बुलेटिन का आगाज करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया नवाज शरीफ इस हालत में नहीं कि वो अभी पाकिस्तान आ सकें। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस कियानी। अवैस, बताएगा समाअत का अहवाल। जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस आमिर फारूक और जो वकला के माबैन जो है इस्तिफसार भी हुआ, लेकिन उसके बाद जब समाअत बाकायदा तौर पर शुरू हुई तो नवाज शरीफ ख्वाजा हारिस का कहना था कि नवाज शरीफ इस हालत में नहीं कि वो अभी पाकिस्तान आ सकें। इसी नोयत का मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है और हमारे पास नवाज शरीफ की 2 अपीलें जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं, ऐसा कहना था जस्टिस आमिर फारूक का। और उनका जस्टिस का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ को मखसूस वक्त के लिए जमानत दी गई। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ख्वाजा हारिस का कहना था, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत का स्टेटस क्या है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि नवाज शरीफ इस वक्त उस पर जमानत में नहीं है। नवाज शरीफ को खुद को अदालत के सामने पेश करना होगा, ख्वाजा हारिस का कहना था। और उनका वकील का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत के फैसले को मुतलका अदालत में चैलेंज भी कर सकते हैं। और नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से लंदन गए हुए हैं। जब पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद की तो नवाज शरीफ लंदन में उस वक्त जेर इलाज थे। मेडिकल बोर्ड ख्वाजा हारिस का कहना था कि ने राय दी थी कि सहूलियात न होने की वजह से नवाज शरीफ को फौरी तौर पर बैरून मुल्क से जाने की जरूरत थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। और पंजाब हुकूमत ने भी मेडिकल बोर्ड बनाया जिसने कहा था कि नवाज शरीफ का जो इलाज है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ख्वाजा हारिस का मजीद कहना था, अदालत को बताना था कि हुकूमत ने 7 करोड़ जमानत के अवज नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की शर्त रखी और लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी दिया है कि नवाज शरीफ इलाज के बाद वतन वापस आएंगे। ख्वाजा हारिस का मजीद कहना था कि अदालत ने बयान हल्फी पर जो है वो नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। और लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत के फैसले को सुपरसीड नहीं कर सकती। इस पर जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना था। और उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने सदा मुतली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की हदूद में रहते हुए फैसला देना था। और उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं जो उसके हवाले से उन्होंने बात की। और उसके साथ जो मियाँ शहबाज शरीफ की बयान हल्फी का पैरा 2 पढ़े जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने काटते हुए कहा कि क्या नवाज शरीफ ने अपनी हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो पंजाब या वफाकी हुकूमत को दी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जवाब में ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को अपनी तमाम मेडिकल रिपोर्ट जो हैं वो जमा करवा दी हैं। और दूसरी सूरत ये थी कि हुकूमत को अगर शक हो तो वो हाई कमीशन का अपना नुमाइंदा भेजकर मालूम भी कर सकता है। और ख्वाजा हारिस का मजीद अदालत को बताना था कि हाई कमीशन का कोई बंदा नवाज शरीफ की हालत जानने के लिए नहीं गया और इस पर अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया गया। वैस ये बताइएगा कि ख्वाजा हारिस ने ये कहा कि नवाज शरीफ इस हालत में नहीं है कि वो पाकिस्तान आ सकें, क्या कोई अदालत को टाइम फ्रेम दिया गया कि इतने वक्त तक नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? जी बिल्कुल, यही इस्तफसार इस वक्त जो है समाअत में जारी है, जिस पर बात करते हुए जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये कहना था कि क्या नवाज शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और अगर वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हों तो फिर तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये कहना था, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज नहीं है। अगर नवाज शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज नहीं तो इसका कतई तौर पर मतलब नहीं कि वो सफ़र के लिए सेहतमंद हैं। ये ख्वाजा हारिस का कहना था, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की समाअत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। और जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अमल दरामद कर रही है और वो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कर रही है या नहीं, इस पर अलग से बात करेंगे। ख्वाजा हारिस का कहना था, इस्तफसार था, उससे जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई चल रही है इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। दोबारा उनका कहना था। और जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, फैसला इस अदालत ने करना है। और इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में जमानत मखसूस वक्त के लिए नहीं थी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत का स्टेटस और इसके हवाले से तमाम तर चीज़ें हुई, लेकिन ख्वाजा हारिस ने जो है अभी तक जो उनके दलाइल जारी हैं और इस पर जो है समाअत जो है इस वक्त जारी है, जिसमें मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और लीगी जितने भी जो टीम है वो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। और इस वक्त जो है अपीलों पर जो है समाअत हो रही है। लेकिन इससे पहले जब समाअत शुरू हुई तो उस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ इस हालत में नहीं कि वो अभी पाकिस्तान आ सकें। और इस नोयत का मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है और ख्वाजा हारिस के इस बात पर
जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमारे पास नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेर समाअत हैं। नवाज शरीफ को मखसूस वक्त के लिए जमानत दी गई थी और पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अल अजीज़िया रेफरेंस के हवाले से भी बात हुई और ये इस वक्त जो समाअत है वो जारी है, जिसपे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के भी ये रिमार्क्स थे कि जो आप कह रहे हैं वो होगा, लेकिन इसका आपने अभी कोई दस्तावेज भी नहीं दी। नवाज शरीफ का इलाज शुरू होता, सर्जरी होती और आप आकर हुकूमत को आगाह करते। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था और उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ इलाज की तफसील जमा करवाते तो पंजाब हुकूमत नुमाइंदा भेजकर तहकीकात भी कर सकती थी और इस वक्त जो ये समाअत है वो जारी है। ठीक है अवैस, शुक्रिया आपका। पैनामा रेफरेंस के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। मरियम नवाज अदालत पेश हो गई। सहाफ़ी ने मरियम नवाज से सवाल किया कि मकाफात अमल शुरू हो गया है, जिस पर मरियम नवाज ने कहा वो तो शुरू होना ही था, हर चीज़ की अपनी टाइमिंग्स हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा मरियम नवाज की जानिब से मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, मरियम नवाज कमरा अदालत में उन्होंने मुख्तलिफ जो साथियों से उन्होंने सवालात किए, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि आप मुकाफात अमल शुरू हो चुका है, अब ये तो होना था। जबकि साथ ही साथ उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि APC जल्द होने जा रही है, जिसमें पता चल जाएगा, सब एक पेज पर है। साथ ही साथ मरियम नवाज ने कहा है कि वक्त की ज़रूरत है, तमाम जमातें मुल्क के लिए एक पेज पर आए, कोई नहीं चाहेगा कि इस उम्र में अपने मुल्क से दूर रहे। मरियम नवाज ने कहा कि मियां नवाज शरीफ का इलाज चल रहा है, कोरोना की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि जो APC होगी और अगर उसमें मैं शिरकत करूंगी तो मुझे मियां साहब रोकेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मियां साहब अपना इलाज मुकम्मल कराएं। उनकी तबीयत जानते हुए यकीन से कह सकती हूँ कि वो इन हालात में मुल्क से दूर नहीं रह सकते। मरियम नवाज ने मजीद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुकाफात अमल तो शुरू होना ही था, हर चीज़ की अपनी टाइमिंग्स है। मैंने तो सोचा था कि हुकूमत इतना नीचे आने में 5 साल लेगी, मगर हुकूमत ने अपना जो नुकसान 5 साल में करना था वो 2 साल में ही कर बैठी। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि हम नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल करेंगे। मियां नवाज शरीफ का लंदन में इलाज चल रहा है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी जिद है नवाज शरीफ से कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते वो पाकिस्तान वापस ना आए। नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए बहुत बेचैन है। हमें अब अपनी अपनी नहीं सोचनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान की सोचनी चाहिए। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि सुबह से बारिश हो रही है और मेरी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग मेरे साथ आएंगे। ये उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू हाता अदालत में जो है वो साथियों से की, जबकि उसके बाद ही जो उनकी जो समाअत थी वो कमरा अदालत में शुरू हो गई, जिसके बाद हाजिरी की इस्तस्ना की दरख्वास्त पर समाअत हुई। तो इस मौके पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि कोरोना फैल गया तो कौन जिम्मेदार होगा, हमें थोड़ी सी एहतियात भी करनी चाहिए। जिसके बाद समाअत का बाकायदा आगाज हुआ और ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट का लदम करार देने का मामला सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल दिन 1 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस एजाजुल अहसन 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस भी इस हवाले से जारी कर दिए हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट का लदम करार देने का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल दिन 1 बजे ये समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सिंध में लोड शेडिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने नेप्रा कानून के सेक्शन 26 पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। अदालत ने 10 दिन में नेप्रा ट्राइब्यूनल के मेंबरान तैनात करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने के के खिलाफ नेप्रा इकदामात पर जारी शुदा हुक्म इम्तना भी खारिज कर दिया। अदालत ने नेप्रा से कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिंध में लोड शेडिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस पर समाअत हुई है। अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताएगा इस समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, कोर्ट में सिंध में लोड शेडिंग के खिलाफ आज नोटिस पर समाअत हुई और अदालत में पावर डिवीजन की जो रिपोर्ट थी उसको समाअत का तमाम बरहमी का इजहार किया गया है और तफसीली जो रिपोर्ट है वो तलब की गई। अदालत ने हुक्म दिया है कि नेप्रा एक्ट का सेक्शन 26 जो है उस पर अमल दरामद किया जाए और जो इलेक्ट्रिक का जो खसूसी अख्तियार है बिजली का वो हम खत्म कर देंगे। अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि 4 हफ्ते के अंदर दोबारा बनेंगे। ठीक है अमानत, शुक्रिया आपका।
बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली 84 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, जो जुलाई की माह के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली एक माह के लिए 84 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है और नेपरा ने इसकी मंजूरी दे दी है। कीमतों में इजाफा जो है जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुआ है और कीमतों में इजाफे से आवाम पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, लेकिन इसका के इलेक्ट्रिक पर इतलाक नहीं होगा। लेकिन जो सीपीए की दरख्वास्त और उनकी जो कैलकुलेशन थी उस पर जब नेपरा अथॉरिटी बैठी तो उसके बाद जो है ये डिसाइड हुआ कि 86 पैसे की बजाय 84 पैसे फी यूनिट जो है एफपीए की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक आइंदा माह के बिलों पर होगा और इससे सार्फिन पर जो 12 जो तकसीम कर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लेकिन इस इजाफे से के इलेक्ट्रिक और कराची के साथी जो है वो मुस्तस्ना होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीआईए ने यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी के बाद 4 ममालिक से अपना अमला बुलाने का फैसला कर लिया है। इटली के शहर मिलान, नॉर्वे के शहर ओस्लो, डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन और स्पेन के शहर बार्सिलोना से पीआईए के अमले को वापस बुलाया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, पीआईए की तरफ से एक बड़ा फैसला है वो किया गया है और बिरोने मुल्क जो मुकीम यूरोप के अंदर पाकिस्तान में तब्दील का हमला था उसको वापस बुलाने का फैसला है वो किया गया है। और जराये का ये कहना है कि पाबंदी के बायस मिलान, ओस्लो, कोपेनहेगन और बार्सिलोना से जो एयरलाइन हमला है वो वापस बुलाया जाएगा और यूरोप स्टेशन से अमला व अफगान की वापसी से जो अखराजात में कमी का दिया था वो दिया गया था। और ये कहा गया है कि यूरोप स्टेशन को पीआईए के जो जनरल सेल्स एजेंट्स हैं वो ऑपरेट करेंगे और अमले की वापसी के लिए रवा हफ्ते अहकाम जारी होने के इम्कानात हैं वो आएंगे और यूरोप के 4 ममालिक से अमले को वापस है वो बुलाया जाएगा। और यही कहना है कि परवाजों की पाबंदी पर यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने जुलाई में पाबंदी से वो आयद की थी, जिसके ऊपर पीआईए ने फैसला किया है कि यूरोपीय ममालिक से परवाजों की बंदिश के बाद पीआईए का जो अमला है उसको वापस पाकिस्तान बुलाया जाए ताकि जो पीआईए के ऊपर बढ़ता हुआ बोझ है माली खजाने पर उसको कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया सईद आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया है कि नवाज शरीफ इस हालत में नहीं हैं कि वो अभी पाकिस्तान आ सकें। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेर समाअत हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत का स्टेटस क्या है। तो आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया गया है। अहम डेवलपमेंट आज की समाअत में ये सामने आई है। आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर समाअत जारी थी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। वैसे क्या नहीं बताएगा इस हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर का हुक्म दे दिया है। अदालत अभी नवाज शरीफ को मफरूर करार नहीं दे रही। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था और उनका मजीद कहना था कि हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने का एक मौका दे रहे हैं। और ये सबसे अहम जो डेवलपमेंट आई है कि नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का जो है वो हुक्म जो है वो दिया गया है। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला ज़ेर समाअत है वो सिर्फ ECL की हद तक है। प्रोसिक्यूटर नैब का ये कहना था और उसका ये भी कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को जमानत दी और उनको जमानत के फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना था। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को का जमानत मुस्तरद करने का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया। प्रोसिक्यूटर नैब का मजीद कहना था कि अदालत नवाज शरीफ को मफरूर करार दे और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर मेरिट पर फैसला किया जाए। प्रोसिक्यूटर नैब का ये कहना था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। और ये भी कहा है कि अदालत अभी नवाज शरीफ को मफरूर जो है वो करार नहीं दे रही, लेकिन हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने का एक मौका जो है वो दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का आखिरी मौका दे दिया है और अगर नवाज शरीफ आइंदा समाअत तक पेश नहीं होते तो इनको मफरूर करार देने की कार्रवाई शुरू करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बोले कि अगर नवाज शरीफ को अदालत तलब कर रही है तो फिर भी वो पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज कर सकते हैं। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि इनका हक तो नहीं छीन रहे, ना वो फैसला चैलेंज कर सकते हैं। वो कह रहे थे कि वो फैसला चैलेंज कर सकते हैं, हम इनका हक तो नहीं छीन रहे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को
सरेंडर करने का आखिरी मौका दे दिया है और अगर नवाज शरीफ आइंदा समाअत तक पेश नहीं होते तो इनको मफरूर करार देने की कार्रवाई शुरू करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस वक्त जो समाअत जारी है इसमें नवाज शरीफ की दोनों अपीलें जो हैं वो आज समाअत के लिए मुकर्रर थी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का ये कहना था और नवाज शरीफ कानून के मुताबिक मफरूर है और एक अपील का असर जो है वो दूसरी पर भी पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहे थे और साथ अगर नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया जाता है तो अपीलों का क्या होगा। जस्टिस आमिर फारूक ने पहले इस्तफसार किया और इस सूरत में अदालत अपीलों पर समाअत कर सकती है। प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया और प्रोसिक्यूटर नैब का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ जेल में नहीं है, उनके लिए तो नुमाइंदा भी मुकर्रर किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। और साथ उन्होंने ये भी बात की कि लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला ज़ेर समाअत है वो सिर्फ PCL की हद तक है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को जमानत दी और उनको जमानत के फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है और अदालत अभी नवाज शरीफ को मफरूर करार नहीं दे रही। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था, उनका कहना था कि हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने का एक मौका जो है वो दे रहे हैं और इस पर जो है ये बात कार्रवाई आगे जो बढ़ रही है और इस पर जस्टिस आमिर फारूक और ख्वाजा हारिस के माबैन इस वक्त जो है बात चल रही है और इस वक्त जो ख्वाजा हारिस अपने दलाइल दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को अदालत तलब कर रही है तो फिर भी वो पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज कर सकते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि इनका हक तो नहीं छीन रहे, वो फैसला चैलेंज कर सकते हैं और इस वक्त भी जो है वो समाअत जारी है। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कराची में तूफानी बारिशें तो थम गई लेकिन 5 रोज बाद भी पोश इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं दानियाल सैयद से जो इस वक्त डिफेंस की खयाबानी बुखारी में मौजूद हैं। दानियाल बताइएगा क्या वजह है, निकासी आपका पानी अब तक क्यों नहीं निकाला जा रहा? बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके खयाबान बुखारी डिफेंस कमर्शियल स्ट्रीट है और इसकी सूरत हाल ये है कि मेरे कैमरामैन अब्दुल वाहिद ख़ान मनाजिर अगर दिखा सकें कि रोड के दोनों सिमत की खयाबान बुखारी कमर्शियल एरिया की जो स्ट्रीट हैं उनके ऊपर पानी जमा है। बारिश को थमे हुए कई रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल जूँ की तूँ है। इन इलाके से कोई पानी निकासी अब तक नहीं किया जा सका। इलाके में इलाका मकीनों के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज़ से बिजली मुअत्तल थी, रात गए बिजली जो है वो बहाल की गई है। घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ और साथ ही साथ जो मेरे कैमरामैन मनाजिर दिखा रहे हैं एन इस मकाम पर गड्ढा भी है जिसमें 2 अफराद गिरकर ज़ख्मी भी हुए। ताहम अब तक जो मुताल्लिका इदारे हैं डिफेंस अथॉरिटी के इस इलाके के उनको होश नहीं आया है, गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। और ये सिर्फ खयाबान बुखारी की बात नहीं बल्कि डिफेंस क्लिफ्टन के बेशतर गलियाँ, बेशतर अहम शाहराहों पर इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। लोगों को मुश्किलात का सामना है, घरों में पानी दाखिल हो चुका है। जो यहाँ पर ऑफिस हैं, निजी ऑफिस दफातर हैं, उनमें भी पानी दाखिल हो चुका है। जो कारोबारी ज़िंदगी है वो मुअत्तल हो चुकी है क्योंकि गुज़िश्ता 4 रोज़ से बिजली जो है वो मुअत्तल थी। ताहम हुकाम की जानिब से नोटिस लिया गया, यहाँ पर निकासी आपके काम शुरू किया गया है लेकिन अब तक खयाबान बुखारी कमर्शियल। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। वज़ीर आला मुराद अली शाह बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए अंदरूने सिंध पहुँच गए। मुराद अली शाह ने टंडोजान मोहम्मद में मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्हें नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा रही है। इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने सजावल के इलाके का भी फ़ज़ाई जायज़ा लिया था। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं। सांगड़ में हालिया बारिशों के बायस मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। शहरी बेघर हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सांगड़ में हालिया बारिशों की वजह से मुतादिद देहात हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं। पानी घरों में दाखिल हो चुका है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है, मुश्किलात से दो चार हैं। घोटकी में दरियाए सिंध में कादिरपुर के मकान पर निचले दर्जे का सैलाब है। 40 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। कच्चे में आबाद लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। मजीद बता रहे हैं जफरुल्लाह भुट्टो। जी जफरुल्लाह।
मुसलसल हालिया बारिशों के बाद दरियाए सिंध घोटकी कादिरपुर के मकाम पर जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पानी में जो देहात है उनका ज़मीनी राब्ता शहर से मुनक़ता हो चुका है। यहाँ के देहाती जो है शदीद दुश्वारी में हैं और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई भी इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। यहाँ पे शेंक बंद, बचाव बंद भी इंतहाई कमज़ोर बंद है। पानी का दबाव भी बंद पर बढ़ रहा है। इलाके मकीनों में खौफ है और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातरों का इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहे। जब हमारी यहाँ के इलाके मकीनों से बात हुई, यहाँ के इलाके मकीनों ने ये बताया कि कई दिनों से जो है दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया के जानिब से हमारी कोई मदद नहीं की जा रही और हुए उनको निकालने में मदद भी नहीं की जा रही। देहातियों ने हुकूमत सिंध से जो है मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमारे मदद की जाए, कश्तियाँ फराम की जाए ताकि हमें बआसानी जो है। शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को अदालत पेशी से रोक दिया है। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें नवाज शरीफ की अपील से अलग कर दी हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, मसाइल बनते हैं तो आइंदा समाअत पर आप पेश ना हो। हम तहरीरी फैसले में आइंदा समाअत का तयन कर देंगे। मरियम नवाज अदालत से रवाना हो गई। आपको बताएं, इस केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत पेशी से रोक दिया। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें नवाज शरीफ की अपील से अलग कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, मसाइल बनते हैं तो आइंदा समाअत पर आप पेश ना हो। हम तहरीरी फैसले में आइंदा समाअत का तयन कर देंगे। मरियम नवाज अदालत से रवाना हो गए। आपको बताते चले कि मरियम नवाज सबसे कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरी से वो रवाना हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई थी और नवाज शरीफ की 2 अपीलें भी इस वक्त समाअत उनमें जारी है, जबकि आज मरियम नवाज के केस की भी समाअत होनी थी, लेकिन उस पर अदालत ने और जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप रवाना हो जाएं और क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं और अगली पेशी पे भी आप पेश ना हो, हम तहरीरी फैसले में इसका तयन कर देंगे। एहतिशाम क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशाम बताएगा क्या मामला हुआ? जी बिल्कुल, आज 3 रेफरेंसेस जो पनामा से मुतल्लिका थे, उन तीनों रेफरेंसेस की अपीलों पर समाअत थी। अदालत ने समाअत का आगाज किया और मियां नवाज शरीफ ने जो दरखास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा था, उस पर अदालत ने उसको पहले टेकअप किया और जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनसे इस्तफसार किया कि मियां नवाज शरीफ की जमानत का क्या स्टेटस है। ख्वाजा हारिस ने यह बताया कि नवाज शरीफ की जमानत जो थी वो खत्म हो चुकी है और उसका स्टेटस अदालत के सामने वाजे है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ का इलाज कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, इसलिए वो बैरून मुल्क ही हैं और वो इलाज कराने के बाद मुल्क वापस आएंगे और अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो उनका जो नुमाइंदा है जिसके जरिए समाअत की इस्तदा की गई है, अगर उसके जरिए समाअत की जाती है और अदालत अपील पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे देती है तो उस सूरत में क्या होगा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने यह बताया कि नवाज शरीफ अगर पेश नहीं भी होते तो उनकी अपीलों पर अदालत समाअत करेगी और उस पर फैसला करेगी। जबकि जो प्रोसिक्यूशन थी, नैब प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुख्तलिफ ओपिनियन देखने में आया। उन्होंने कहा कि अपीलों पर समाअत नहीं हो सकती जब तक नवाज शरीफ पेश ना हो। अदालत ने आइंदा समाअत पर मियां नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया है। शाम अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें नवाज शरीफ की अपील से अलग की हैं, इस हवाले से बताइएगा। उस तरह से उस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करते तो उन पर मुख्तलिफ एक अलग से केस बनता है जिसमें 3 साल तक की अलग से सजा हो सकती है। क्योंकि अदालत ने फैसला दिया था, मशरूत जमानत दी थी और मशरूत जमानत के बाद मियां नवाज शरीफ को इसी अदालत के सामने सरेंडर करना है। उनकी एवनफील्ड और अल अजीजिया की अपीलें हैं तो ये प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था कि अगर अल अजीजिया रेफरेंस में अपील जो है उस पर मियां नवाज शरीफ मफरूर करा दिया जाए। शाम हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को अदालत में पेशी से रोक दिया है। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें नवाज शरीफ की अपील से अलग कर दी। आपको बताते चलेंगे इस वक्त नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत जारी है, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इस वक्त अदालत में मौजूद थे और उनकी अपील पे भी समाअत होनी थी। और लेकिन अब जस्टिस आमिर फारूक ने इस हवाले से रिमार्क्स दिए हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं और इस हवाले से मसाइल बनते हैं तो आइंदा भी आप पेश ना हो, हम तहरीरी फैसले में आइंदा समाअत का तयन कर देंगे। और इस फैसले के बाद जब रिमार्क्स दिए जस्टिस आमिर फारूक ने, मरियम नवाज कमरा अदालत से रवाना हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि कुछ देर पहले ही मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
पहुंचे थे और आज उनके केस पे समाअत थी, जबकि नवाज शरीफ की अपीलों पर भी समाअत हो रही थी। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सगीर, बताएगा अदालत ने और जजेस ने मरियम नवाज और कैप्टन ट्राइब सफदर को रवाना कर दिया है। बिल्कुल, कैप्टन सफदर और मरियम नवाज जो है वो रवाना हो चुके हैं और इस वक्त जो है वो समाअत पर मुलतवी हो चुकी है। समाअत कब तक मुलतवी हुई है ये अभी तक जो है वो उसकी डेट जो है वो कोई फिक्स नहीं हुई, लेकिन कुछ अदालत में जब समाअत हो रही थी तो उस दौरान जो है वो ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि जो नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर करने से मुतालिक आप फैसला दे रहे हैं, इस पर नजरसानी करें और उनको ये जो फैसला सरेंडर करने से मुताल्लिक है आइंदा समाअत पर रख लें, चूँकि अगर उनकी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स में ये आ जाता है कि नवाज शरीफ सफर नहीं कर सकते तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा, और अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती तो फिर जो है वो आप उनको सरेंडर करने के लिए कह सकते हैं, जिस पर अदालत ने ये कहा कि हम जो है वो उन्हें सरेंडर करने के लिए फिलहाल कह रहे हैं। हम अगर आपको कोई शुबा है कि उनको कोई गिरफ्तार कर लेगा अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो फिर हम जो है वो ऑर्डर जारी कर देते हैं। इससे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। में बारिश तो रुक गई, लेकिन शहर की गुंजान आबादी नूरानी बस्ती से ताहाल बारिश का पानी ना निकाला जा सका, जिससे इलाका मकीन शदीद परेशानी में दो चार हैं। अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा। बिल्कुल, हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मामूली बारिश के बाद नूरानी बस्ती का इलाका ज़ेरे आब आ गया है। इस वक्त मैं नूरानी बस्ती पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी मौजूद है। जो गलियाँ हैं वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, जबकि जो सड़कें हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। बारिश के पानी के साथ साथ यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो भी बारिश के पानी में शामिल हो गया है और इस गुंजान आबाद इलाके के मकीनों को काफ़ी मुश्किलात हैं, उनको अजियत का सामना करना पड़ रहा है और घरों से निकलने में काफ़ी उनको परेशानी हो रही है। जबकि जो यहाँ पर गटर खुले हुए हैं उसमें भी कोई हादसा पेश आ सकता है, कोई भी गिर सकता है। तो जो यहाँ के हल्के के MP हैं वो वैसे तो बहुत ज़्यादा दौरे करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बारिश के पानी की निकासी में कोई संजीदगी उनकी दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा जो ज़िला इंतजामिया है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्रिया आपका। दरियाए चनाब की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। जिला झंग में सैलाबी पानी 145 देहातों में दाखिल हो चुका है। मुबशिर नकवी से तफसीलात जानते हैं। मुबशिर, बताइएगा। त्रिमू हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। त्रिमू हेडवर्क्स इंतजामिया के मुताबिक त्रिमू के मुकाम पर इस वक्त पानी का बहाव जो है वो 2,06,000 क्यूसिक तक अब पहुँच चुका है और जो सैलाबी सूरत हाल है इससे जो झंग में ज़ेरे आब आने वाले देहात हैं उनकी तादाद 145 हो चुकी है। ये तमाम तर इलाके सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं और यहाँ पर रहने वाले अफराद को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। झंग में सैलाब की सूरत हाल क्या है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका अपने घरों तक पहुँचना खासा मुश्किल हो चुका है। पानी की गहराई जो है वो 4 से 5 फीट तक है और जो यहाँ पर फसलें हैं वो इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। ऐसे इलाके जो पानी में डूबे हुए हैं उनका जो शहरों से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया और ख़ासी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इसी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि वो ख़ासी मुश्किलात का शिकार हैं और इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया था और यही वजह है कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। झंग इंतज़ामिया ऐसे देहात जो ज़ेरे आब आ चुके हैं वहाँ पर फौरी तौर पर राशन। इस बुलेटिन से इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।